हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूं क्लास 9th केमिस्ट्री का इज मैटर अराउंड अस प्योर इस चैप्टर का एक नया लेक्चर लेके, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं व्हाट इज सॉल्यूशन और उस सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स क्या होंगे। फिर पढ़ेंगे अलॉय क्या होता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हेडिंग लगा लीजिए व्हाट इज सॉल्यूशन। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो ध्यान से देखिए बेटा, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। देखिए बेटा, हमारा जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, किसका मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर। आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था व्हाट इज होमोजीनियस मिक्सचर, अ मिक्सचर इन विच कंपोनेंट्स आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड। ऐसा मिक्सचर जिसमें उसके कंपोनेंट्स यूनिफॉर्मली इक्वली सब जगह डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और इवनली मिक्स्ड हैं, उसी को बोलते थे क्या, होमोजीनियस मिक्सचर। और सॉल्यूशन क्या होता है, इसी होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल कह सकते हो। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर नहीं हो सकता है, ये बात नोट करिएगा, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसका एग्जांपल है लेमनेड एंड सोडा वाटर बेटा। ठीक, अच्छा अब आइए थोड़ा सा बात करते हैं कि सॉल्यूशन के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, किससे बनता है। तो आइए ध्यान से देखिए, जो हमारा सॉल्यूशन होता है उसमें क्या क्या होता है। पहला तो बेटा उसमें एक सॉल्यूट होता है प्लस सॉल्वेंट। हम यहां से कह सकते हैं कि जो हमारा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट जो बनता है मिक्सचर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलिए, इसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। पक्का समझ गए। हम यहां से कह सकते हैं व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। क्लियर। इन दोनों के मिक्सचर को क्या बोलते हैं, इन दोनों के होमोजीनियस मिक्सचर को क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं, पक्का। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पे सॉल्यूट क्या होता है, तो नोट करिएगा, सॉल्यूट एक ऐसा सब्सटेंस है जो डिसॉल्व हो रहा है सॉल्वेंट के अंदर। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं। तो सब्सटेंस विच गेट डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूट। तो यहां से हम कह सकते हैं सॉल्यूट क्या है, सब्सटेंस, बोलिए, विच गेट डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट। फॉर एग्जाम्पल यहां से हम कह सकते हैं, जैसे कौन कौन से सॉल्यूट हो सकते हैं, जिनको घोला जा सकता है सॉल्वेंट के अंदर। अच्छा, तो उसका एग्जाम्पल हो सकता है जैसे सॉल्ट बेटा, और क्या हो सकता है, शुगर हो सकता है, और क्या हो सकता है, मिल्क भी तो हो सकता है। ठीक है, ये सब हम पानी में घोल सकते हैं। अच्छा, जो घुल रहा है, बोलिए, जिसको घोला जा रहा है उसी को बोल रहे हैं क्या, सॉल्यूट, या कह लो जिसको डिसॉल्व किया जा रहा है उसको बोलते हैं सॉल्यूट। अच्छा, अब अगर बात करें हम क्या यहाँ पे, बोलिए, सॉल्वेंट क्या होता है। तो सॉल्वेंट क्या होता है, सुनिए, सब्सटेंस, बोलिए, सब्सटेंस विच कैन डिसॉल्व सॉल्यूट। पक्का, या कह सकते हो विच कैन डिसॉल्व अदर सब्सटेंस। क्लियर। तो यहां से हम कह सकते हैं, बोलिए, सब्सटेंस विच, यहां पे लिखते हैं आगे बढ़ा करके, कैन डिसॉल्व, बोलिए, सॉल्यूट। ठीक है, उसी को बोलते हैं सॉल्वेंट बेटा। इसका मतलब क्या है, जो डिसॉल्व हो रहा है उसको सॉल्यूट बोलते हैं, और जो डिसॉल्व कर रहा है, जिसके अंदर डिसॉल्व किया जा रहा है, उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। पक्का। अच्छा, अब हम कैसे पहचानेंगे कि सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कैसा है, कैसे पता करेंगे कौन किसके अंदर डिसॉल्व हो गया। इसका पता करने का तरीका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ध्यान से सुनिएगा बेटा। अगर हम बात करें सॉल्यूट की, तो ये लेस इन अमाउंट होता है। मान लीजिए आपके पास कोई एक सॉल्यूशन है, उसके अंदर सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है। अब कैसे पता करें ये सॉल्यूट है ये सॉल्वेंट है, तो उसको पता करने का तरीका यही होता है, क्या, बोलिए, जो लेस इन अमाउंट होगा वो हमारा सॉल्यूट होगा। तो लेस इन अमाउंट, वैसे ये बात कहना तो गलत है, अमाउंट के मामले में कह सकते हो जो ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है
वो हमारा सॉल्वेंट होता है, और जो लेस मात्रा में प्रेजेंट है या कह लो लेस इन अमाउंट, उसको बोलते हैं सॉल्यूट। क्लियर? तो लेस इन अमाउंट है तो सॉल्यूट बोलेंगे, और कह सकते हैं यहाँ पे सॉल्वेंट हमारा मोर इन अमाउंट। बोलिए, जो ज़्यादा होगा उसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट बोलेंगे। इसको आप एक एग्जांपल से भी ले सकते हो। बोलिए बोलिए, यहाँ से हम कह सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ, बोलिए 5 ml वाटर एंड 15 ml मिल्क। इसमें सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है? बोलो, क्वेश्चन है आपसे, आइडेंटिफाई सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है? तो मैंने आपसे कहा जो लेस इन अमाउंट है वो क्या होगा? बोलिए, वो क्या होगा? बोलिए, वही हमारा सॉल्यूट होगा। तो वाटर इस बार सॉल्यूट है, समझ गए? ये मत सोचना कि मिल्क हमारा सॉल्यूट है, समझ रहे हो? यहाँ पे वाटर हमारा इस बार सॉल्यूट है, और इस बार हमारा इस केस में मिल्क हमारा क्या है, सॉल्वेंट है, क्योंकि ये मोर इन अमाउंट है। पक्का? ये हमारा सॉल्वेंट है। पक्का? चलिए, अच्छा देखिए बेटा, अगर हम बात करें यहाँ पे सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन हमारे दो फॉर्म में हो सकते हैं। एक तो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं, सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं। क्लियर? तो देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे, बोलिए लिक्विड सॉल्यूशन की, क्या बात करें? लिक्विड सॉल्यूशन की, तो उसके आपको दो एग्जांपल तो दिख ही रहे हैं बेटा। एक तो लेमिनेट दिख रहा है, बोलिए, एक तो लेमिनेट दिख रहा है और एक तो सोडा वाटर दिख रहा है। ठीक है, लेमिनेट। अरे भैया, आप सब लॉन्च वॉन्च जाते होगे भैया हुक्का हुक्का पीने, बढ़िया लेमिनेट पीते हो, कहते हो मोजिटो दे दो। तो उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर कई सारे फ्लेवर्स होते हैं। बोलिए, पक्का? उसके अंदर कुछ कह सकते हो पिंच ऑफ सॉल्ट भी होता है, और कई सारे फ्लेवर्स भी होते हैं, और लेमन भी होता है। तो जब लेमनेड की बात करें अगर हम, ठीक है, तो जब आप उसको ड्रिंक करते हो तो कहीं ऐसा महसूस होता है क्या कि कहीं पे खट्टा ज़्यादा कर रहा है, कहीं पे मीठा कम है? ऐसा तो नहीं है। एक इवन टेस्ट मिलता है कि नहीं मिलता है? इसका मतलब क्या है? वो लेमनेड क्या है? एक यूनिफॉर्म मिक्सचर है, या कह सकते हो एक सॉल्यूशन है, क्योंकि होमोजीनियस मिक्सचर को ही क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। पक्का? अच्छा, इसी तरह हम कहें अगर सॉलिड सॉल्यूशन की, भाई लिक्विड सॉल्यूशन आपने देख लिया, अगर हम बात करें सॉलिड सॉल्यूशन की, उसका एग्जाम्पल क्या होगा? ऐसा सॉल्यूशन बताओ जो सॉलिड से बना हो। अच्छा, उसका एग्जाम्पल आप कह सकते हो यहाँ पे एलॉय होता है। क्या होता है? एलॉय। ठीक है, पक्का? अब एलॉय क्या होता है, चलिए आगे पढ़ते हैं। चलिए, ठीक, देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये क्या है? हमारा एलॉय। तो हेडिंग लगा लीजिए, एलॉय क्या होता है, आइए पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। एलॉय आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, यानी कि एलॉय आर द होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर मेटल्स। यहाँ पे दो और दो से ज़्यादा मेटल्स को यूनिफॉर्मली मिक्सड कर दोगे तो एलॉय बन जाएगा। क्लियर? और कह सकते हो मेटल एंड नॉन मेटल, या मेटल और नॉन मेटल को यूनिफॉर्मली मिक्सड कर दोगे तो वो क्या कहलाएंगे? एलॉय कहलाए जाएंगे। ठीक है, चाहे मेटल मेटल हो, चाहे मेटल नॉन मेटल हो। अब देखिए, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट, उनको उनके अपने वापस कंपोनेंट्स में सेपरेट नहीं किया जा सकता बाय फिजिकल मीन, या कह सकते हो बाय फिजिकल मेथड। यानी कहने का मतलब है एलॉय किससे बने हैं? टू और मोर मेटल से। कई सारे 2-3 मेटल को मिला करके एक ऐसा मेटल बना दिए जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, तो अगर आप उस एलॉय में से उन मेटल्स के कंपोनेंट को अलग करना चाहो हाथों से, फिजिकल मेथड से, तो आप नहीं कर सकते। पक्का? समझ गए? अच्छा, ये बात। अब देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमसे कह रहा है स्टील इज एन एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। ठीक है, एक स्टील क्या होता है, आपने सुना ना, वो क्या है बेटा? वो एलॉय होता है किसका? दो चीज़ों का, एक तो आयरन का, और उसके अंदर क्या होता है, साथ ही साथ कुछ कार्बन के भी परसेंटेज होते हैं। ठीक है, होता तो एक और चीज़ है, मगर छोड़ो, आपके लेवल पे स्टील के अंदर क्या क्या होता है?
किन दो मेटल किन दो चीज़ का बना है, एक तो मेटल की बात करें तो आयरन का बना है, और यहाँ पे जो दूसरा चीज़ है वो कार्बन है। एक बात नोट करिएगा, आयरन यहाँ पे 99% होता है और कार्बन यहाँ पे 1% होता है। अगर हम बात करें एलॉय की, उसका एक एग्जांपल स्टील, तो स्टील के अंदर स्टील दो कंपोनेंट से बना है, एक तो मेटल में आयरन प्लस कार्बन जो कि एक नॉन मेटल है, और आयरन का परसेंटेज 99 है और कार्बन का 1% है। ये परसेंटेज याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे बता दिया हूँ, ठीक है। अच्छा, अब एक और एग्जांपल देख लीजिए जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्या पता आ जाए। एक एलॉय का एग्जांपल और देखिए, आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है, वो है ब्रास। क्या होता है ब्रास? वो क्या है? इज एन एलॉय, ब्रास इज एन एलॉय ऑफ 30%, बोलिए जिंक, जो जड़न दिख रहा है क्या है, इसको बोलते हैं जिंक, एंड 70% बोलिए कॉपर यानी कि Cu। क्लियर? तो 30% जिंक होता है उसके अंदर और 70% कॉपर होता है। इन दोनों के मिक्सचर को क्या बोलते हैं? ब्रास बोलते हैं। पक्का? ब्रास क्या है? एक अलॉय है। क्लियर? चलिए अब देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम्स में जो पूछा जा सकता है। देखिए, कंपोनेंट्स ऑफ एलॉय, कंपोनेंट ऑफ एलॉय कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन। ये जस्ट आपने ऊपर पढ़ा बेटा, देखिए पढ़ा नहीं पढ़ा? दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन, अभी जस्ट आपने पढ़ा फिजिकल मेथड। तो वही पूछ रहा है आपसे, कंपोनेंट्स ऑफ एलॉय कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन, मतलब जो कंपोनेंट होंगे एलॉय के, उसके अंदर जो मेटल्स होंगे उनको आप हाथों से सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर? और मिक्सचर की प्रॉपर्टी होती थी कि आप मिक्सचर के कंपोनेंट्स को फिजिकल मीन से फिजिकली अलग कर सकते हो, कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकली। अभी आपने ऊपर पढ़ा था, पहले लेक्चर में पढ़ा था, सबसे पहला लेक्चर याद करिए, इसका लेक्चर नंबर 1 जिसमें आपने पढ़ा था मिक्सचर की प्रॉपर्टी। क्या पढ़ा था? कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन इजीली, उनको हाथों से अलग किया जा सकता है। और आप कह रहे हो कंपोनेंट्स ऑफ एलॉय कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन, तो ये मिक्सचर क्यों है? देखिए, देन वाई एलॉय इज कंसिडर्ड एज मिक्सचर, तो उनको मिक्सचर क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि देखिए डेफिनेशन अभी आपने एलॉय की पढ़ी ना, क्या? एलॉय आर द होमोजीनियस मिक्सचर। तो भाई एक तो आप कह रहे हो कि इनको फिजिकली सेपरेट नहीं किया जा सकता, जो कि गलत है, मिक्सचर की प्रॉपर्टी की वजह से इनको मिक्सचर नहीं होना चाहिए था। उसके बावजूद आप इनको बोल रहे हो दे आर, देन वाई दे आर कंसिडर्ड एज मिक्सचर, उनको मिक्सचर क्यों कंसिडर किया जा रहा है? तो इसका कारण क्या है, रीज़न क्या है? तो आइए वो रीज़न लिखते हैं बेटा। क्या होगा? बिकॉज इट शो द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट, वो अपने कंस्टिट्यूएंट्स की, अपने कंपोनेंट की प्रॉपर्टी शो करता है, उनकी प्रॉपर्टी को रिटेन किया है। एंड कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन, उनकी कंपोजिशन वेरिएबल है, भले मिक्सचर की एक प्रॉपर्टी नहीं मैच कर रही है मगर दो प्रॉपर्टीज तो मैच ही कर रही हैं। तो लिखिए उनको, हम कह सकते हैं यहां से बिकॉज, देखिए क्या, इट यानी कि अलॉय शोज दी, बोलिए प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स, बोलिए कंपोनेंट या कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लिख सकते हो, ठीक है। एंड कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन, कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन। समझ गया? पक्का? क्लियर? इनके कंपोनेंट्स की वेरिएबल हो सकती है, यानी कि कैन, देखिए बेटा यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंपोनेंट। यही तो मिक्सचर की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी ना, कि मिक्सचर के जो कंपोनेंट होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन करते हैं, यानी कि अपनी प्रॉपर्टी को शो करेंगे इंडिविजुअली, और यहाँ पे भी ऐसा हो रहा है। और साथ ही साथ एंड कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन, मिक्सचर में आपने पढ़ा तो था, कंपोनेंट्स कैसे होते हैं, किसी भी मात्रा में मिक्स कर दी जाते हैं, मिक्स्ड टुगेदर बाय एनी प्रोपोर्शन। तो वही तो लिखा है, एंड हैव वेरिएबल कंपोजिशन, उनके अंदर जो एलॉय होंगे, उनके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, मेटल हैं, उनकी जो मात्रा है कुछ भी हो सकती है, कोई भी 30%, कोई भी 50%, कुछ भी हो सकता है। क्लियर? ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स्ड मात्रा होगी,
कोई फिक्स्ड वैल्यू होगी, ठीक है। अच्छा चलिए अब आइए पढ़ते हैं सॉल्यूट। देखिए बेटा हमने क्या पढ़ा था अभी जस्ट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट कोई क्या बोलते थे, बोलिए बोलिए। अगर हम पूछें यहाँ पे प्लस का साइन लगा दें तो क्या बोलेंगे, सॉल्यूट प्लस सॉल्यूशन को क्या मिलके बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। और सॉल्यूट हम पढ़ चुके थे, सॉल्वेंट भी पढ़ चुके थे। तो ध्यान से देखिए एक बार और पढ़ लेते हैं, क्या क्या कर रहा है, दैट कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज डिजॉल्व इन सॉल्वेंट, जो डिजॉल्व हो रहा है सॉल्वेंट के अंदर उसको सॉल्यूट बोलते हैं, ठीक है। और सॉल्वेंट क्या होता है, दैट कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इन विच द अदर कंपोनेंट इज डिजॉल्व, जिसमें दूसरा कंपोनेंट डिजॉल्व किया जा रहा है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। मगर एक बात और नोट करिएगा, क्या मैंने आपको जो बताई थी, सॉल्यूट में क्या होता है, लेस इन अमाउंट, जो लेस इन अमाउंट है, ठीक है। और बात करें अगर हम सॉल्वेंट की तो मोर इन अमाउंट, ठीक, क्लियर। सॉल्यूट के एग्जांपल क्या हो सकते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। सॉल्ट हो सकता है, शुगर हो सकता है, ठीक है, मिल्क हो सकता है, ठीक है। और सॉल्वेंट में आप कह सकते हो, जैसे एग्जांपल में आप बोलिए वाटर भी हो सकता है। और कंपेयर करके तो कई सारे हो सकते हैं, वैसे इतने लिख लीजिए, ठीक, पक्का, क्लियर। चलिए अब आइए पढ़ते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान से देखिए, देखिए आइए पहले पढ़ते हैं, अ सॉल्यूशन मे हैव स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन इट, ठीक है। या तो सॉल्यूशन के अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होगा, बहुत कम सॉल्यूट होगा, उसकी मात्रा जो होगी बेटा, उसकी जो वैल्यू होगी, उसकी जो अमाउंट होगी वो कम होगी अगर मान लो, इन इट। और वाइल अनदर सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन ऐसा भी हो सकता है, वाइल अनदर सॉल्यूशन मे हैव लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन इट। मान लो एक सॉल्यूशन ऐसा है जिसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, और कोई सॉल्यूशन दूसरा है जिसके अंदर लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो उसके हिसाब से हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि एक कंसंट्रेटेड है, दूसरा वाला कम कंसंट्रेटेड है। अब कैसे पता करेंगे, देखिए बच्चों, जैसे आप यहाँ पे डायग्राम को देख पा रहे हो, बोलिए अगर मैं इसको नेम कर दूं, ये बोल दूं ए, ये बोल दूं बी बेटा, तो ए वाला हाई कंसंट्रेशन दिख रहा है और बी वाला हमको यहाँ पे लो कंसंट्रेशन दिख रहा है। क्यों कह रहे हैं ऐसे, देखिए बेटा अगर आप ए में देखोगे तो सॉल्यूट जो ये पिंक पिंक बॉल्स बनी है, ये क्या दिखा रहा है, ये आपके सॉल्यूट्स दिखा रहा है। सॉल्यूट के नंबर देखिए, अगर मैं बी ए वाले में देखोगे बच्चों तो देखिए जो सॉल्यूशन है उसके अंदर देखिए जो सॉल्यूट्स हैं, देखिए ए वाले में बहुत ज़्यादा पास पास हैं और कई सारे नंबर ऑफ सॉल्यूट्स ज़्यादा हैं। बोलिए तो ए वाला क्यों है, बोलिए ए वाला क्या है, कंसंट्रेटेड है, हाई कंसंट्रेशन, ए वाले की कंसंट्रेशन हाई है। क्यों, बिकॉज आप यहां पे लिखोगे क्या, मोर सॉल्यूट्स, ठीक है, मोर सॉल्यूट प्रेजेंट, ठीक है। और हाँ सॉल्वेंट की मात्रा दोनों में सेम है, मान लो सॉल्वेंट इसमें भी 10 ml है, उसमें भी 10 ml है, ए वाले सॉल्यूशन में और बी वाले सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की मात्रा सेम है, दोनों में सेम है, दोनों में 100 ml सॉल्वेंट है, या कह सकते हो पानी है, ठीक। मगर ए वाले में जो सॉल्यूट डिजॉल्व है वो मोर इन नंबर है, और बी वाले में क्या है, लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व, तो इसीलिए वो लो कंसंट्रेशन है। बी वाला लो कंसंट्रेशन है क्योंकि देखिए इसमें जो आपके सॉल्यूट्स हैं बहुत कम प्रेजेंट हैं, देखिए कम डॉट्स बने ना इसमें, तो आप यहां से कह सकते हो कि लो कंसंट्रेशन क्यों है बेटा, बिकॉज लेस सॉल्यूट प्रेजेंट, क्लियर। अच्छा चलिए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, बेटा पहले कॉपी कर लिया, चलिए अब आगे बढ़िए, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखिए अब उसके हिसाब से हम यहाँ पे क्वालिटेटिवली हम कह सकते हैं कि डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड क्या होता है। देखिए पहले पढ़िए इसको, डाइल्यूट क्या होता है, अ सॉल्यूशन दैट कंटेन स्मॉल पोर्शन ऑफ सॉल्यूट रिलेटिवली टू अ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के कंपैरिजन में अगर सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो लेस है तो उसको हम बोलेंगे वो सॉल्यूशन डाइल्यूट है, उसके अंदर पानी ज़्यादा है, उसके अंदर सॉल्वेंट ज़्यादा है मगर सॉल्यूट कम है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं, और उसको बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, क्लियर। कंसंट्रेटेड क्या होता है, ध्यान से देखिए, अ सॉल्यूशन दैट कंटेन्स लार्ज पोर्शन ऑफ सॉल्यूट रिलेटिव टू
सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो ज़्यादा है, मोर है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। क्लियर, सॉल्वेंट कम है और उसके अंदर सॉल्यूट की मात्रा, सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है कंपैरिजन में। पक्का, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है बेटा, बोलिए पहला डायग्राम देखिए, ये आपको जो दिख रहा है फिगर 1 और यहाँ पे एक नीचे दिख रहा है फिगर 2। ठीक है, अब फिगर 1 में देखिए बेटा, बोलिए सॉल्यूट देखिए कितना कम है इसमें, सॉल्वेंट देखिए दोनों के केस में सॉल्वेंट का अमाउंट सेम है। देखिए बेटा, मान लो दोनों फिगर्स में सॉल्वेंट की जो वैल्यू है या अमाउंट है सेम है, मगर देखिए फिगर 1 में आपको सॉल्यूट के नंबर्स देखिए बेटा बहुत कम है, तो इसलिए बोल रहे हैं ये क्या है, डाइल्यूट है, इसलिए ये क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। ठीक है, जिसमें कह सकते हो सॉल्वेंट ज़्यादा है, सॉल्यूट कम है। ठीक है, सॉल्यूट ज़्यादा और सॉल्यूट कम, सॉल्वेंट ज़्यादा बोलिए और सॉल्यूट कम, ये भैया दो एक रिलेटिव चीज़ें कंपैरिजन में कर रहे हैं दोनों के। क्लियर, अच्छा फिगर 2 में देखिए सॉल्यूट यहाँ पे देखिए बच्चा ज़्यादा दिख रहा है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। ठीक है, तो इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पे फिगर 2 में ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बना है। क्या, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, पक्का, अच्छा क्लियर। बोलिए अगर आपको सॉल्यूशन को कंसंट्रेट करना है तो क्या कर सकते हो, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में आप मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डालो, ज़्यादा सॉल्यूट डालोगे, उसको घोलते जाओ घोलते जाओ, बोलिए वो गाढ़ा होता जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्लियर, पक्का, अच्छा अगर किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर सॉल्वेंट की मात्रा बढ़ा दो, उसके अंदर सॉल्वेंट ज़्यादा कर दो, तो भाई इसका मतलब क्या, वो पतला हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। क्लियर, जैसे आप घर में क्या होता है, कहते हैं ना, मान लो चाय में चीनी ज़्यादा पड़ गई तो क्या करोगे, पानी बढ़ा दोगे, सॉल्वेंट बढ़ाओगे ना, तो क्या हो जाएगा, चाय हमारी डाइल्यूट हो जाएगी। क्लियर, जिसकी वजह से मिठास कम हो जाएगी। बोलिए तो वो डाइल्यूट हो चुका है। पक्का समझ गए, या कह लो चाय में चीनी कम है तो क्या करोगे, बोलो तो उसको और खौलाओगे, उसको और हीट करोगे ताकि पानी उड़ जाए, पानी उड़ जाए उसमें से, तो क्या होगा भैया, सॉल्वेंट कम हो जाएगा और आपका सॉल्यूट कह सकते हो एज कंपेयर टू सॉल्वेंट ज़्यादा हो जाएगा, तो आप कहोगे कंसंट्रेट हो गई चाहिए और आपको मीठी लगेगी। क्लियर, ये सारी बातें समझ में आ गई। ठीक है, चलिए अब देखिए जो आप देख रहे हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अब ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा, तो चलिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर को रिवाइज करिएगा खुद के नोट्स बना करके। तो चलिए बाय बाय।